मैथ्स के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। मिक्सर चैप्टर में है हम लोग। मिक्सर का लास्ट का 2-3 प्रश्न बचा हुआ है, तो चलिए उसे सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद आज बात करेंगे एवरेज की। तो फिलहाल मिक्सर को फिनिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 सामने लगाया जा रहा है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 पिछली क्लास में बचा हुआ था, तो 33 में आ जाए। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 33 दिख रहा है, ट्राई करें आप। बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो बना के दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में हम लोग देखिए अब क्वेश्चन नंबर 33 कुल मिला के 25 लीटर मिक्सर है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए आप, मिक्सर की मात्रा है कितनी? 25 लीटर मिक्सर है। किसका? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज है 25%। देखिए आप, 25 लीटर मिक्सर है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, जिसमें 25% ऑक्सीजन है। उसमें ऑक्सीजन का स्ट्रेंथ है इतना 25%। और फिर इसमें से कुछ लीटर मिक्सर निकाला गया। किसमें से? इस 25 लीटर वाले मिक्सर में से। मान लीजिए x लीटर मिक्सर निकाले, बदले में उतनी ही मात्रा में नाइट्रोजन ऐड किए, और ऐसा कुल मिला के कितनी बार किए? 2 बार किए। ऐसा कुल मिला के कितनी बार किए? 2 बार किए, तो यहाँ 2 लिख दिए। परिणाम ये हुआ कि इस 25 लीटर वाले मिक्सर में ऑक्सीजन का 25 लीटर वाला जो मिक्सर था उसमें ऑक्सीजन का जो स्ट्रेंथ है वो 9% हो गया। पहले ऑक्सीजन का स्ट्रेंथ इतना था, ऐसा ऑपरेशन हुआ 2 बार, तो ऑक्सीजन का स्ट्रेंथ ऐसा हो गया। हमें क्या चाहिए? हमें एक्स का वैल्यू चाहिए। तो देखिए आप, ये 25 और ये 25 कैंसिल कर दिए, इस 100 से इस 100 को कैंसिल कर दिए, तो ये बचा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 25 का स्क्वायर बराबर है 9, और ये जो 25 है इसके नीचे ले आए, 9 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, पावर 2 है, तो इतना बराबर होगा कितना? इसके रूट के, और ये बराबर होगा 3/5 के। 1 माइनस एक्स बाई 25 बराबर 3/5, तो 3/5 को इधर ले आए, तो 1 माइनस 3/5 बराबर हो गया 2/5। 1 माइनस 3/5 बराबर हो गया 2/5, और एक्स बाई 25 को इधर ले आए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो एक्स पावर कितना? तो 25 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5। जवाब है 10 लीटर। यही आंसर है। प्रश्न है कि कितना मिक्सर निकाल ले और बदले में उतनी ही मात्रा में नाइट्रोजन ऐड करें, और ऐसा कुल मिला के 2 बार करें, ताकि उस 25 लीटर मिक्सर में, जिसमें ऑक्सीजन 25% था, ऑक्सीजन का परसेंटेज 9% हो जाए। तो मुख्य लाइन यही है, ये लाइन लिखना है आपको और एक्स के वैल्यू तक पहुंचना है। उसके बाद आप सॉल्व करने के लिए जितना कम से कम स्टेप लेके बना दे तो उतना अच्छा होगा। 25 लीटर वाले सिलेंडर में ऑक्सीजन का स्ट्रेंथ है इतना, ऐसा ऑपरेशन हुआ 2 बार, परिणाम ये हुआ कि उस 25 लीटर वाले सिलेंडर में ऑक्सीजन का जो स्ट्रेंथ है वो 9% रह गया। एक्स का वैल्यू बताना है, एक्स बराबर आ गया 10। अब आप क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 38 में आए।
क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए और समझने की कोशिश करें, फिर बना के दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बनाना है। देखिए ये दो जार है, जार 1 और ये दूसरा जार है 2। पहला वाला जार पूरी तरह से भरा हुआ है दूध से, इसमें क्या है, मिल्क है। दूसरे वाले जार में 1/3 पानी है। दोनों जार की कैपेसिटी समान है, दोनों जार की कैपेसिटी इक्वल है। यहां तक ठीक है। देखिए क्या हुआ, प्रश्न में जो कहा गया है उसके अनुसार इस जार से इस जार को भर दिया गया। जैसे यह जार भर गया, रुक गए, ध्यान दें, फिर क्या किए, इस जार से इस जार को भर दिए। फिर उसके बाद क्या किए, फिर एक बार इस जार से इस जार को भर दिए। यह पहला ऑपरेशन, यह ऑपरेशन नंबर 2 और यह ऑपरेशन नंबर 3। प्रश्न है तीसरे ऑपरेशन के बाद दूसरे वाले जार में मिल्क का स्ट्रेंथ कितना रह गया ये बताना है। इतनी बात समझ गए। अब प्रश्न में यह गिवन नहीं है कि जार है कितने लीटर का, तो चलिए वो हम एज्यूम कर लेते हैं। देखिए आप जार कितने लीटर का एज्यूम कर सकते हैं, एक्स भी रख सकते हैं, 100 भी रख सकते हैं, या एक ऐसा फिगर रख सकते हैं जिससे कैलकुलेशन में सुविधा हो। गौर से देखिए आप, ऐसे प्रश्न में आप क्या करेंगे, जब आप इससे इसको भरेंगे तो इसका 2/3 हिस्सा इधर आएगा। तो आपके पास जो फिगर ऐसा होना चाहिए जो 3 से परफेक्टली डिविजिबल हो,
और आगे बार बार आप 3 से डिवाइड करेंगे, तो मान लीजिए कि जो जार है वो 2700 लीटर का है। 3 से परफेक्टली डिवीजन ले लिए। 27 एक ऐसा फिगर जिसमें हम बार बार 3 से डिवाइड कर सकते हैं। फिगर को सैकड़े में ले लें ताकि देखने में सुविधा होगी। तो मान लीजिए कि 2700 लीटर का ये जार है, तो मतलब शुरू में पहले वाले जार में 2700 लीटर दूध है और पानी बिल्कुल नहीं है, जबकि दूसरे वाले जार में दूध बिल्कुल नहीं है और पानी की मात्रा 900 लीटर है। क्यों 900 लीटर? चूंकि दूसरा वाले जार में 1/3 पानी है, तो 2700 का 1/3 कितना होगा? 900। उसके बाद क्या किए? इस जार से इस जार को भर दिए। जब आप इस जार से इस जार को भरेंगे तो इसका 2/3 कंटेंट जो है वो इसमें शिफ्ट होगा। 2700 का 2/3 कितना होगा? 2700 का 2/3 कितना होगा? 2700 का 2/3 कितना होगा? 1800 होगा ना। देखिए इससे 3 से डिवाइड करेंगे, 900 मल्टीप्लाई बाय 2 1800। तो जब आप इससे इसको भरेंगे तो इसमें जो 1800 लीटर दूध है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इधर 900 लीटर दूध बच गया। पानी बिल्कुल नहीं, और दूसरी ओर 1800 लीटर दूध और इसमें पहले से 900 लीटर पानी है, मतलब दूसरा जार भर गया। ऑपरेशन नंबर 1 जो है ये पूरा हो गया। अब बारी ऑपरेशन नंबर 2 की है। क्या करेंगे? इस जार से इस जार को भरेंगे। जब इस वाले जार से इस वाले जार को भरेंगे तो इसका 2/3 कंटेंट इधर शिफ्ट होगा, तो इसके अंदर जो जो चीज़ है उसका 2/3 हिस्सा इधर शिफ्ट होगा। 1800 का 2/3 कितना होगा? 1200 लीटर। जब आप इस जार से इस जार को भरेंगे तो 1800 का 2/3 इतना मिल्क इधर शिफ्ट होगा। 1800 का 2/3 होगा 1200। 1200 लीटर दूध इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर 600 लीटर दूध बच गया, और 1200 और 900 मिलकर ये 2100 लीटर दूध हो गया। जब इसका 2/3 इधर हिस्सा इधर शिफ्ट होगा तो पानी की कुल मात्रा का भी 2/3 इधर हिस्सा शिफ्ट होगा, तो 900 का 2/3 होगा 600, तो यहाँ बच जाएगा 300 लीटर पानी। 600 लीटर पानी इधर शिफ्ट हो गया। अब ये जार भर चुका है, 2700 लीटर कंटेंट है इसमें। अब दूसरे वाले में 1/3 कंटेंट है, दूसरे वाले में 900 लीटर कंटेंट है। अब दूसरा ऑपरेशन पूरा हो चुका है। बारी तीसरे ऑपरेशन की है, जिसमें हम इस जार को इससे फिर से भरेंगे। तो इसके अंदर का 2/3 हिस्सा इधर शिफ्ट होगा, तो इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं उसका 2/3 हिस्सा इधर शिफ्ट होगा। 2/3 मतलब 2/3। 2100 का 2/3 होगा कितना? 1400। तो 700 लीटर मिल्क इधर बच गया। 1400 लीटर मिल्क इधर शिफ्ट होगा, तो 1400 और 600 मिलकर के 2000 लीटर हो गया। पानी की कुल मात्रा का 2/3 हिस्सा पानी इधर शिफ्ट होगा। 600 लीटर का 2/3 होगा 400 लीटर। 600 का 2/3 होगा 400 लीटर, तो यहाँ 200 लीटर पानी बच गया, और ये 400 लीटर पानी इधर शिफ्ट हो जाएगा। और पहले से 300 लीटर पानी था, तो इसमें 700 लीटर पानी हो गया। प्रश्न है दूसरे वाले जार में मिल्क का स्ट्रेंथ कितना है? स्ट्रेंथ किसको कहते हैं पहले भी आपको बताया जा चुका है। तो दूसरे वाले जार में मिल्क का स्ट्रेंथ कितना है? तो 2000 लीटर मिल्क है, कितने में? 2700 लीटर टोटल कंटेंट ही, टोटल कंटेंट है 2700 लीटर। ये है ना मिल्क का स्ट्रेंथ कितना, मिल्क की मात्रा डिवाइडेड बाय टोटल मिक्सर। ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो गया, तो लास्ट में बचा क्या रह गया? 20/27, 20/27। यही है दूसरे वाले मिक्सर में मिल्क का स्ट्रेंथ। यदि दूसरे वाले मिक्सर में पानी का स्ट्रेंथ पूछा जाता तो 7/27 हो जाता। पहले वाले मिक्सर में मिल्क का स्ट्रेंथ पूछा जाता तो 7/9 हो जाता। पहले वाले मिक्सर में पानी का स्ट्रेंथ पूछा जाता तो 2/9 हो जाता। जो पूछा गया है उसका जवाब आप दे सकते हैं। 3 ही स्टेप था ऐसा। अब यहाँ पर एक प्रश्न मन में आ सकता है कि क्या ऐसा प्रश्न आता है? जवाब है हाँ, ये आ चुका है प्रश्न। हाँ, ये उम्मीद करें कि पीटी में आने का चांस कम है, मेंस में ऐसा पेपर मिलेगा। लेकिन जब सिंगल एग्जाम हुआ करता था उस समय सीधा उसमें मेंस जब नहीं होता था तो उस समय आप उसी को फाइनल एग्जाम का लीजिए, तो उस फाइनल एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ चुका है। तो अब आगे ऐसा प्रश्न आ सकता है मेंस में, इसमें और भी स्टेप्स हो सकते हैं। अब ऐसे प्रश्न की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो ये क्वेश्चन हम आपको ऐसा क्वेश्चन देंगे डाटा इंटरप्रिटेशन के रूप में। मेरी कोशिश होगी कि आज ही उन क्वेश्चंस को आप तक भेज दें। आपका काम होगा उन सारे क्वेश्चंस को बना लेना, जो कि मिक्सर बेस्ड डीआई का प्रश्न होगा, स्पेशल प्रश्न, मिक्सर बेस्ड डीआई का प्रश्न। तो उसमें ऐसा लगभग 10 क्वेश्चन और मिल जाएगा, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, आप उससे आराम से बना सकेंगे। आप
की जो कैपेसिटी है वो इंप्रूव होगी। यहाँ पर यदि हम 2700 लीटर नहीं रखते तो हमारा कैलकुलेशन टफ हो जाता। ख्याल रखिए, ऐसा ही प्रश्न यदि आता है जिसमें हम 2/3 हिस्सा बार बार शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा फिगर 3 से परफेक्टली डिविजिबल होना चाहिए। मान लिया 3/4 हिस्सा बार बार शिफ्ट करते तो हमारा फिगर ऐसा होना चाहिए जो 4 से परफेक्टली डिविजिबल हो, तो 6400 मान लेते। ठीक है, मान लिए 3/5 हिस्सा हर बार शिफ्ट होता तो ऐसा फिगर रख लेते जो 5 से परफेक्टली डिविजिबल हो, तो 12500 इतना रख देते फिगर। कैलकुलेशन में सुविधा हो इसके लिए हमें आपको ऐसा फिगर एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि कौन सा फिगर परफेक्ट होगा। तो ऐसा जो आपको डीआई के रूप में प्रश्न मिलेगा 10%, उसमें आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे कि कब हमें कौन सा फिगर एज्यूम करना हमारे लिए बेहतर होगा। तो ये था मिक्सर का जो सारा क्वेश्चन है वो सॉल्व कर चुके हैं। अब बारी आपकी है मिक्सर बेस्ड डीआई के प्रश्नों को बनाने की। वो प्रश्न हम आपको आज रात सेंड कर देंगे आपके टेलीग्राम ग्रुप पर, आंसर के साथ देंगे जिसमें आपको बनाना है। अब आप 2 मिनट इंतजार कर लीजिए, उसके बाद बात करते हैं एवरेज की। 2 मिनट